बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक कई स्टूडेंट की डिमांड पे यानी उनको कुछ प्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी इस टॉपिक पे, तो उनके लिए मैंने ये लेक्चर उनके डिमांड पे बनाया हुआ है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। आज का टॉपिक बेसिकली डिक्शन एंड इट्स टाइप इन इंग्लिश लिटरेचर है। इन इंग्लिश लिटरेचर में डिक्शन और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और ये बेसिकली इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल होता है किस चीज़ में, यानी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग में आपके जितने भी कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके ज़रिए हाउ टू रिमूव द कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत सारे मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो इसके साथ सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग A to Z स्टे कनेक्टेड रहे और A to Z लेक्चर को वॉच करें। तो लेक्चर की शुरुआत की जाने जाते हैं, यानी बेसिकली डिक्शन एंड इट्स टाइप्स इन इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल, या हाउ टू रिमूव द कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग ऑब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश या स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जाने जाते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि यानी डिक्शन की डेफिनेशन फर्स्ट स्टेज पे आप लोग देख रहे हैं, यानी बेसिकली डिक्शन जो होता है उसका उर्दू में मतलब होता है अल्फाज का चुनाव। अल्फाज का चुनाव क्या होता है, यानी अल्फाज का इंतखाब। यानी अल्फाज का इंतखाब क्या होता है, यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, या जिसको आप लोग चॉइसेस ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। यानी जब भी आप कोई बोलते हैं मौका महल के मुताबिक जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। और जिस यानी अगर ऑफिस में है या एकेडमिक एरिना में है या एकेडमिक एरिया में है तो वहाँ आपके अल्फाज और होते हैं, स्ट्रीट में आपके अल्फाज और होते हैं, यानी ऑफिस में आपके अल्फाज और होते हैं। तो इस किस्म की जो यानी गुफ्तगू होती है, लैंग्वेज होती है, बेसिकली वो डिक्शन के ज़िम्रे में आती है। तो डिक्शन का लफ्जी मतलब यानी अल्फाज का चुनाव होता है, यानी इट मीन्स चॉइसेस आर सिलेक्शन ऑफ वर्ड। यानी जब भी आप स्पीकिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं तो चुन चुन के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं यही डिक्शन होता है। और ये बेसिकली लिटरेरी टर्म है, और लिटरेरी टर्म अगर है तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या है, यानी ये लिटरेरी टर्म के साथ विच इज़ द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड इन स्पीकिंग और राइटिंग स्टाइल, या लिखने के स्टाइल में या स्पीकिंग के स्टाइल में, यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड केयरफुल मोहतात अंदाज से करना चाहिए जिससे मुसन्निफ का या बोलने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू या उसका नुक्ता नज़र या उसकी जो है यानी परसेप्शन बनती है। सच केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन स्पीकिंग और राइटिंग स्टाइल इज कॉल्ड डिक्शन। यानी लिखने में या बोलने में मोहतात अल्फाज का चुनाव जो होता है, यानी ख़ास मौके के मुताबिक ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल जो होता है, ये बेसिकली डिक्शन कहलाता है। तो इसकी टाइप्स जो है वो 8 टाइप्स है, यानी टाइप्स ऑफ डिक्शन आर 18 नंबर विच आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 फॉर्मल डिक्शन, नंबर 2 इनफॉर्मल डिक्शन, नंबर 3 कोलिकियल डिक्शन, नंबर 4 स्लैंग डिक्शन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन, नंबर 6 कॉन्क्रीट डिक्शन, नंबर 7 पोएटिक डिक्शन और नंबर 8 पेडांटिक डिक्शन। अब इनकी एक एक की तफसील मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। फॉर्मल डिक्शन क्या होता है, यानी फॉर्मल डिक्शन को इट इज़ आल्सो का स्टैंडर्ड डिक्शन और ऑफिशियल डिक्शन जो ऑफिस में इस्तेमाल होती है, और एकेडमिक डिक्शन या जिसका एकेडमिक कैरियर के साथ ताल्लुक होता है। यानी इन इट देयर इज़ अ यूजेज ऑफ प्रोफेशनल सोफिस्टिकेटेड एंड एलिवेटेड लैंग्वेज, यानी एक प्रोफेशनल यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है फॉर्मल डिक्शन में। जो भी प्रोफेशनल होता है उसमें सोफिस्टिकेटेड और एलिवेटेड बहुत आला किस्म की और बहुत आला अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इट डजंट हैव एनी स्लैंग और कोलिकल वर्ड्स, यानी इसके अंदर कोई स्लैंग यानी मखसूस अल्फाज के अल्फाज या कोड वर्ड नहीं होते, और न उसके अंदर कोई लोकल वर्ड्स होते हैं, और उसके इट हैज़ प्रॉपर ग्रामर एंड कम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर, और उसका एक कम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अगर आप लोग उसकी मिसाल फॉर्मल डिक्शन की ढूंढना चाहें तो एक मिसाल नोट करें। इन प्ले ऑफ हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर देयर इज ए हेमलेट सोलिलोक्वी, यानी टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं, कोटेशन को आप लोग देख रहे हैं कि एक फॉर्मल अंदाज में इस्तेमाल किया है, यानी एक स्टैंडर्ड अंदाज में इस्तेमाल किया है,
और ये हर बंदे के लिए जो है वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा तो तब जाके उसको इंटरप्रेट करेगा। इसी वजह से ये स्टैंडर्ड डिक्शन या फॉर्मल डिक्शन में आती है। इस तरह इनफॉर्मल डिक्शन क्या होता है? इनफॉर्मल डिक्शन जो होता है अनऑफिशियल होता है या स्ट्रीट लैंग्वेज होता है। इन इट देयर इज ए रियलिस्टिक यूजुअल एंड कन्वर्सेशनल वर्ड्स ऑफ डेली लाइफ मीन स्ट्रीट लैंग्वेज। यानी इसके अंदर एक हकीकत पे मबनी यानी यूजुअल यानी रोजमर्रा की जिंदगी एंड कन्वर्सेशनल वर्ड आम गुफ्तगू या स्ट्रीट लैंग्वेज या आम गलियों में इस्तेमाल या आम लोगों की जबान होती है। इट इज ऑफन यूज बाय राइटर टू कन्वे और पोर्ट्रे रियल लाइफ कम्युनिकेशन ऑफ एनी कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर की जब वो लाइफ या रियलिस्टिक बेस पे उसकी यानी पोर्ट्रेशन ऑफ कैरेक्टर की जरूरत हो तो तब जाके इनफॉर्मल डिक्शन वहां भी इस्तेमाल की जाती है। उसकी एग्जांपल अगर आप लोग लिटरेचर में ढूंढना चाहें तो रस्टिक आर कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन लेमैन एज इन द रूरल एरिया। देहाती एरिया में या जो है कॉमन लेमैन की जो लैंग्वेज होती है वो रस्टिक एंड कॉमन या इनफॉर्मल डिक्शन में आती है। तो कैसे लिटरेरी जबान में वेयर इज द रोमांटिक पोएट्स लैंग्वेज यानी वेयर एज इन द रोमांटिक पोएट्स लैंग्वेज यानी रोमांटिक पोएट्स ने जितने भी लैंग्वेज इस्तेमाल की वो रस्टिक या इनफॉर्मल या स्ट्रीट लैंग्वेज या कॉमन या आम लोगों की जबान थी। इस तरह थर्ड नंबर पे है कॉलिकियल डिक्शन। कॉलिकियल डिक्शन कौन सी होती है? इन इट देयर इज यूजेज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक रीजन और कंट्री टाइम पीरियड। यानी बेसिकली अगर कॉलिकियल डिक्शन को आप लोग यानी आसान जबान या इनफॉर्मल या स्ट्रीट लैंग्वेज या आम लोग की जबान होती है लेकिन ये किसी खास रीजन यानी खास मखसूस रीजन या एरिया की जबान होती है या अल्फाज होते हैं या किसी खास कंट्री के उस खास पीरियड की जबान होती है जिसकी वजह से उस खास पीरियड से वो फिर पहचानी जाती है। फॉर एग्जांपल आर्केक इंग्लिश वर्ड जो है ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी डथ फॉर एग्जांपल आजकल मॉडर्न में वो रिप्लेस हो चुका है डज से, दाई जो है यूआर से रिप्लेस हो चुका है एटसेट्रा। तो ये उस खास टाइम पीरियड की एक जबान थी, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या थी? कॉलिकियल डिक्शन थी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है स्लैंग डिक्शन। स्लैंग डिक्शन किस चीज को कहते हैं? यानी स्लैंग पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड भी, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। सच लैंग्वेज इन विच देयर इज ए यूजेज ऑफ वर्ड दैट आर ओरिजिनेटेड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर और सब ग्रुप बट बिकम वायरल अक्रॉस द ग्लोब इज कॉल्ड स्लैंग डिक्शन। यानी ये ऐसी डिक्शन होती है, ऐसे अल्फाज होते हैं उस लैंग्वेज में जो बेसिकली किसी जिसकी ओरिजिनेशन एक खास कल्चर के अंदर हो या एक खास कल्चर के सब ग्रुप यानी कुछ डाकू या बदमाशों या कुछ खास ग्रुप की कोड वर्ड के जो अल्फाज होते हैं लेकिन बाद में वो फिर वायरल हो जाते हैं, अक्रॉस द ग्लोब वो इस्तेमाल होते हैं। इस किस्म की जो डिक्शन होती है या अल्फाज या लैंग्वेज होती है वो स्लैंग डिक्शन कहलाती है। इस तरह से यानी फिफ्थ नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन। एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन का मतलब होता है अखज़ की गई यानी इन इट देयर इज अ यूजेज ऑफ वर्ड दैट आर जनरल एंड कंसेप्चुअल। इसमें जनरल और कंसेप्चुअल वर्ड इस्तेमाल होते हैं रादर देन स्पेसिफिक एंड सेंसरी। यानी एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक तो जनरल वर्ड इस्तेमाल होते हैं लेकिन होते कंसेप्चुअल है और ये यानी स्पेसिफिक या सेंसरी या कोई मखसूस अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। यानी फॉर एग्जाम्पल इन द एफ स्कॉट द ग्रेट्स गेट्स बाय उसके इस लिटरेरी पीस में यू कैन फाइंड अमेरिकन ड्रीम इन एन एल्यूसिव एंड आइडियलाइज कंसेप्ट। तो अमेरिकन के जो ड्रीम्स है आप उसको आइडियलाइज कंसेप्ट में इसी ही बुक में आप लोगों को एफ स्कॉट के बुक में आपको मिल सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अखज़ किए गए जो जनरल होते हैं लेकिन अप्लाई सब पे होता है। इसी तरह 6 नंबर पे है यानी कॉन्क्रीट डिक्शन। कॉन्क्रीट डिक्शन क्या होता है? इन इट देयर इज अ यूजेज ऑफ वर्ड एंड दैट आर बेस्ड ऑन डिनोटेटिव और लिटरेरी मीनिंग यानी इट इज स्पेसिफिक that is not open to interpretation। यानी कॉन्क्रीट मीनिंग या डिक्शन जो होती है वो डिक्शन होती है जिसमें अल्फाज बेसिकली लिटरेरी बेस या डिनोटेटिव यानी डिनोटेटिव मीन डिक्शनरी से जो या लुग़वी मीनिंग या लिटरेरी मीनिंग या लफ्जी मतलब से जो वाज़ेह होती है और ये ख़ास मीनिंग होती है जो चेंज नहीं होती है और ये इंटरप्रिटेशन या वजाहत के लिए यानी मखसूस नहीं होती बल्कि फ़िक्स होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी मीनिंग आर कॉन्क्रीट आर फिक्स मीनिंग इन इंग्लिश। इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉन्क्रीट मीनिंग होते हैं वो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और इसी वजह से कॉन्क्रीट डिक्शन में आता है जो मखसूस होती है। इस तरह पोएटिक डिक्शन वो पोएटिक डिक्शन होता है इन इट देयर इज अ यूजेज ऑफ वर्ड दैट आर फिगरेटिव सिंबॉलिकल एंड कनोटेटिव इन मीनिंग।
यानी जो लैंग्वेज पोएट्स इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन सिंबॉलिकल होती है, यानी मख्फी होती है, यानी जो ऊपर से और नजर आती है और हिडन मीनिंग उसकी और होती है, या फिगरेटिव होती है या कनोटेटिव होती है, कंटेक्चुअल होती है, सियाक व सबाक के जरिए आप उसका मतलब लेते हैं, यानी उसकी डिनोटेटिव अंदाज में या कंक्रीट डिक्शन के तौर पर नहीं ले सकते। सच लैंग्वेज एज राइमिंग स्कीम एंड मीटर एटसेट्रा, उसकी राइमिंग स्कीम और मीटर एटसेट्रा भी उसके अंदर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जब आप इसको देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोएट ने किस जिमरे में और किस सिनारियो में कहा है, तो ये उसके पोएटिक डिक्शन में आता है। इस तरह पेडांटिक डिक्शन क्या होता है, यानी पेडांटिक वर्ड से जाहिर है इन इट देयर इज यूजेज ऑफ बम्बास्टिक, यानी इन इट देयर इज यूजेज ऑफ बम्बास्टिक और हैवी वर्ड, बहुत सारे हैवी वर्ड्स और बम्बास्टिक वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। किस लिए? आर्टिफिशियलिटी या टू शो आर्टिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ एबिलिटी, ताकि सलाहियत के उस मसनूई असर को शो किया जाए यानी शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यानी अगर आप लोग प्रोज में सर फ्रांसिस बेकन यानी ओइंग टू हिज एफोरिस्टिक स्टाइल एज पेडांटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर, तो अगर आप सर फ्रांसिस बेकन को देख ले तो उसकी पेडांटिक नेचर आप लोग के सामने है, क्योंकि बहुत सारे एफोरिज्म की वजह से या शॉर्ट या प्रीविटी स्ट्रक्चर की वजह से उसका स्टाइल जो है बहुत ही जो है यानी वो है पेडांटिक है। तो फॉर एग्जांपल स्टडी मीन फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ये हर बंदे को जो है इसकी समझ नहीं आती, बल्कि एक मखसूस लोगों को आती है, इसी वजह से ये पेडांटिक डिक्शन है, या जिसको बम्बास्टिक ये वी वर्ड भी कहते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइटिंग इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमें टॉपिक जो है कमेंट्स में देख सकते हैं और मुख्तलिफ कंसेप्ट और मुख्तलिफ क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।